आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार संविदा पर बहुत सारे विभागों में अपने कर्मचारियों को बहाल करती है और जो कर्मचारी बहाल हो रहे हैं और कुछ दिन, साल, 2 साल, 5 साल के बाद वो गर्दनी बाग पहुँच जाते हैं धरना स्थल के। और धरना स्थल में मैं आपको गिनाना चाहता हूं कि पंचायत से लेके और सचिवालय तक के कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी लगातार मांग चलते रहती है कि सर, हमारा जो है मानदेय वो बहुत कम है और मानदेय की वजह से हम अपने बच्चों और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हम लगातार गर्दनी बाग में रिपोर्टिंग करते आए हैं, उनके दुख दर्द को समझते आए हैं और लगातार हम कई नेता, कई विधायक और कई ऐसे सामाजिक संगठन के जो लीडर हैं उनसे हमने बातचीत किया है कि भाई ये जो संविदा कर्मी हैं या आउटसोर्सिंग पर जो लोग बहाल हुए हैं उनकी समस्या कब तक सॉल्व किया जा सकता है। पर हमें ऐसा अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि हमने कल विधायक जी से भी बात की थी, पहले हम अरुण कुशवाहा एडवोकेट से भी बात किए थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 240 दिन जो रोजगार जो सरकार को सेवा दे चुके हैं उनका कहीं ना कहीं परमानेंट होने का अधिकार उनको मिलता है। सरकार उसको कभी नहीं हटा सकती है क्योंकि ये हमारे संविधान के अनुरूप है। क्योंकि जो व्यक्ति 240 दिन तक के सरकारी सेवा में काम किया है लगातार, वैसे व्यक्ति को सरकार नहीं हटा सकती। पर बिहार सरकार जो है वो ऐसा नियम बना चुकी है और ऐसे लोग भयभीत भी रहते हैं कि कब उनको हटा दे कोई कहा नहीं जा सकता है। हम अपने चैनल के माध्यम से और भी लोगों से बातचीत करेंगे और नई नई जानकारियाँ जो भी अप टू डेट आएगा उसके बारे में आपको बताएंगे। 22 नवंबर को आपको बताते चले कि 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक थी। उस कैबिनेट की बैठक में हर विभाग का निर्णय लिया गया, लेकिन जो आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी का मामला है वो कहीं ना कहीं दब गया। सारे संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग के लोगों को ये आशा थी कि जो 22 नवंबर की बैठक हो रही है कैबिनेट की बैठक, उसमें कहीं ना कहीं उनके मांगों को देखा जाएगा, उनके मांगों को सुना जाएगा। पिछले 10 महीने से और ज़्यादा समय से लगातार वार्ड सचिवों का मांग जो था, पुराने वार्ड सचिवों का, कि हमें समायोजन किया जाए, हमें फिर से रखा जाए। उसके अलावा दफेदार चौकीदार का भी मांग था, उन्होंने भी मांग करते हुए कहा था कि हमें भी समायोजन किया जाए। वैसे मांग जो कि जिनके परिजन का देहांत हो चुका है और उनके बाद उनके परिजन को फिर से नौकरी नहीं मिली क्योंकि बिहार सरकार दफेदार चौकीदार को 4 ग्रेड में रखती है, लेकिन ये जो पद है वो बहुत दिनों से चलता आ रहा था और इस वजह से उनको चाहिए कि एक बार फिर पुनः उन लोगों के जो आश्रितों हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। हम आपको बताते चले कि लगातार इस तरह के खबरें कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि चलिए हमारे चैनल से जुड़े। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही खबरों को लेके मैं आता रहूँगा। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।